नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बात करेंगे नए कृषि बिल के खिलाफ बिहार में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। बताते चले कि किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी पटना के बड़ी पहाड़ी और गया मोड़ बाईपास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। और बताते चले कि पिछले 16 दिसंबर से धरना जारी है। धरने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मौजूद है। तो सीधे चलेंगे अपने संपादक संतोष सिंह के पास, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। ओवर टू यू संतोष जी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना में किसान आंदोलन के समर्थन में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की तरफ से सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं कि प्रार्थना का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ होम और जो अपना एक हिंदू रीति रिवाज से जो एक पूजा अर्चना की होती है, पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इसकी वजह क्या है, क्यों ये आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन ये पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी का ये आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के सहारे ये चीजें चल रहा है कि ये जो अपने तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज के तहत ये एक होम का आयोजन किया गया और साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा भी पूजा पाठ कराया जा रहा है। ये पाठ का आयोजन किया गया और हम सीधे इस संदर्भ में हम पप्पू यादव जी से ही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पप्पू यादव जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पूजा अर्चना का, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना का, किसान आंदोलन के सहारे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? तो आज पूरे बिहार में चौथा दिन आप लगातार किसानों पर हमला, देश के आत्मा पर हमला, देश के अन्नदाताओं पर हमला। आप कभी नोटबंदी के वक्त सबको चोर कह दिए, सबसे बड़ा चोर कौन निकला वो देख लीजिए। उसके बाद आपने जीएसटी के वक्त व्यवसायियों को चोर कह दिया, रोजगार के वक्त यूथ को चोर कह दिया, उन्मादी कह दिया, कोरोना वायरस में मजदूर के राइट्स को छीन लिया, काला धन के वक्त आपका पूरा काला धन जो वर्कर का, अदानी का, अंबानी का, गूगल के मालिक के लिए था, क्या हुआ? बेमूला की घटना घटी तो उग्रवादी। आप हमको बता दीजिए, मजदूर की बारी आए तो उग्रवादी, किसान की बात आए तो माओवादी, अपराधी, आतंकवादी। भिंडरवाला का फोटो लगल है, प्रधानमंत्री जी को मारना चाहता है, किसान प्रधानमंत्री को मारना चाहेंगे। कंप्लीट डिवाइड एंड रूल। कहां ले जा रहे हैं देश को? कभी देश को मजदूरों से बांट दिए, कभी किसानों से बांट दिए, कभी व्यवसायियों को बांट दिए। एक दिनों में 3 घंटे में 23 कानून, 23 अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसमें मजदूर एक्ट भी है? क्या कारण था? आप एमएसपी की बात करते हैं, आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, आप एक सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम लागू करो, या आप अधिकार दो, मंडी भी, बाजार भी, जहां किसान को मन है जाए। हमारे पास कोई क्यों आएगा? हमको क्यों खरीदेगा? हमको जाने की इजाजत दो। और हमारे आप एक कमेटी बना दो किसान की और पदाधिकारी की, और दोनों मिलकर तय करें लागत का मूल्य क्या होगा, और वो तय हो हर साल एमएसपी का। आप एक कानून बनाओ कि इतने में, या तो आप एमएसपी का फिक्स कर दो, या नहीं तो आप
कमिटी बना के हमको राइट दे दो। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक तो भारत को गुलामी में रहने की आदत हो गई, कभी मुगल, कभी ईस्ट इंडिया, कभी अंग्रेज 250 साल, अब पॉलिटिशियन, पूंजीपति और माफिया। कब जगेंगे, कब लड़ेंगे? ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म देखेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए कानून बनाए हैं और उनको ओपन मार्केट दे रहे हैं। मतलब मधेपुरा और समस्तीपुर का किसान जो है अपना मकई जाके मुंबई और दिल्ली और कहीं भी जाके बेच सकता है। भैया हमको कोई बम्बई हमारी लागत का तो मिलता नहीं। 2 रुपया में गोभी और 33 रुपया में बाजार में गोभी मिलती है, और मेरा 2 रुपया, मॉल में 85 रुपया, 400 रुपया क्विंटल गेहूं, 400 रुपया किलो मॉल में गेहूं। मक्का 10 रुपया किलो भी नहीं, 20 रुपया किलो भी नहीं, और 500 का एक पॉपकॉर्न, 1000 का एक पॉपकॉर्न। हमें कुछ मत करो, ये सरकारी स्कूल वाला हाल मत करो। प्राइवेट को लाए और सरकारी स्कूल को खत्म करके प्राइवेट को मोनोपोली बढ़ा दिया। ऐसा मत करो प्लीज। ये प्लेन वाला हाल मत करो कि पर्व में हम 18,000 36,000। इनकी निगाह भारत के खुदरा बाजार पर है, रिटेलर मार्केट पर है। 12,000 अरब रुपया जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और उसके बाद जमीन पे जुबरकर, जैसे चीन कह रहा है लद्दाख, कश्मीर, अमेरिका कह रहा है कश्मीर, जुबरकर और गूगल के मालिक अदानी अंबानी कहेंगे सबका जमीन। ना हम बाजार में जा पाएंगे, ना मंडी में। तब ये तय करेगा स्कूल के मालिक की तरह कि हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये बेचो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई चीज। उस स्टेट में इतने कीमत पे हम इतने कीमत पे लेंगे, तुम्हारी क्वांटिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ऐसी हमको चाहिए। तो उसके बाद तो हम बाजार जाने से भी गए और मंडी भी गए, तो हमको तो बेचना पड़ेगा इस पूंजीपति को। तो पता चला वो मेरा लिया नहीं, तो जमीन खाली, और जमीन खाली तो तुम्हारा अधिकार ले लिया तुम। तो पूरी साजिश है भारत के बाजार पर कब्जा करने का इस 4-5 आदमी का, और ये पूंजीपतियों की दलाल बन चुकी है सरकार। इसीलिए ये सद्बुद्धि जग है। भारत के किसानों के और मजदूरों के निर्माण, भारत की यदि आज इकोनॉमी दुनिया में यदि किसी ने ताकत दी है तो वो किसान और मजदूर है, और सबसे ज्यादा वार किसान और मजदूर पर हो गया। आप लगातार किसानों पर हमला कर रहे हो कि भिंडरवाला की तस्वीर लग गई। काय आप बताओ। लेकिन पप्पू जी, वो कहते हैं कि बिहार के किसान पूरी तौर पर इस आंदोलन के खिलाफ है, वो सड़कों पर नहीं है। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया। करते रहिए, आप बोलते रहिए। पप्पू जी, लेकिन इस आंदोलन को लेकर एक बात आ रही है सामने कि बिहार के किसान तो उसके साथ है ही नहीं, बिहार में कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी से पूछिए ना, और एनडीए की सरकार से। 92% यहाँ बटेदार, दहियारी, मजदूर, सीमांत किसान है। और बिचौलिया नीतीश कुमार जी से पूछिए 2006 में एमएसपी का आपने क्या किया। मंडी, एक तो कोऑपरेटिव पहले गायब, बाजार को आपने समाप्त कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी बाजार गुलाबबाग, हमारे अनुमंडल पर बाजार समाप्त हो गई। उसके बाद मंडी को आपने समाप्त कर दिया, और आप पैक्स को पैसा देते नहीं हो, और पैक्स चली गई बिचौलिया दलाल पदाधिकारी के बीच में। हम जरूरत के मुताबिक 92% जो सीमांत बटेदार किसान है वो खेत में, और
दरवाजे जाते जाते जमीन बिचौलिया को बेच देते हैं अनाज, और वो 900-1200 रुपया में अनाज लेता है, हमारा 400 में लेता है, बेचता 1200-1300 में है। तो आप उनसे पूछो ना, और लगभग बेच करके सारा किसान बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। तो यहाँ जो बड़े किसान हैं उसको तो आप जात पात धर्म मजहब में बांटे हुए हो, उसको पता नहीं हम बाढ़ और सुखाड़ में फंसे हुए हैं। ये जो बांटो और राज करो, ये जो अंग्रेज का और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तरीका था, नील खेती के द्वारा जो प्रवेश करने की जो राइट थी, आज वही आप देख रहे हो। सद्बुद्धि आंदोलन के आगे आपका क्या आंदोलन चलेगा? कल है पैर पखारन और देश संवारन, किसान का पैर धोएंगे, और 22 तारीख को करो मरो, न जुल्म देखेंगे, न जुल्म करेंगे, न जुल्म सहेंगे। राजभवन मार्च, किसान न्याय मार्च। उसके बाद 27 तारीख से वाल्मीकि नगर से चरणबद्ध किसान मजदूर रोजगार यात्रा। अब मार्च में 2 लाख किसान को गांधी मैदान। जब तक किसानों के राइट्स को इस बार अधिकार नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चलिए, जब तक किसानों को अधिकार नहीं मिलेगी, पप्पू यादव इस तरह के आंदोलन को जारी रखेंगे। मतलब साफ तौर पे उनका कहना है कि 22 तारीख को राजभवन मार्च करेंगे और उसके बाद वाल्मीकि नगर से वो पद यात्रा पर निकलेंगे पटना के लिए, जिस दौरान खास करके इन आंदोलन को लेकर किसान जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में वो मैदान में उतरेंगे और गांधी मैदान में एक बड़े रैली के आयोजन की घोषणा की। चलिए हम ये खास चर्चा जारी रखते हैं, विशेषकर कृषि बिल के खिलाफ बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आंदोलनकारियों की क्या भूमिका है या फिर राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, उसी सिलसिले में ये जन अधिकार पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया। सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है। हम इस सद्बुद्धि यज्ञ के सहारे हम इस आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इसको लेकर क्या समझदारी है। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम पटना में जो किसान आंदोलन के समर्थन में सद्बुद्धि अनुष्ठान किया जा रहा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा, और सर्वधर्म ये प्रार्थना हो रहा है। मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी हैं। ये जो आप यज्ञ के सहारे किसके सद्बुद्धि की बात आप करें? सरकार की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो किसान, जो देश के अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ जो नीति लाए हैं। पूरे किसान आज सड़कों पर हैं, हमारे सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं। कुरान भी पढ़े जा रहे हैं, बाइबिल भी पढ़े जा रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनको सद्बुद्धि आए और किसान के बारे में सोचे। अगर बिल इतना अच्छा होता तो इतने किसान सड़कों पर नहीं होते। आज लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली कहीं बैठे हुए हैं, सड़कों पर हैं, और सरकार उनसे वार्ता कर रही है, मगर को वार्ता विफल हो जा रही है। मगर सरकार किसान के हित में कोई फैसला नहीं ले रही। इसके लिए हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ रखे हैं कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री को बुद्धि दे कि कुछ किसान के हित में कुछ कार्य करे। बस चलिए, किसान के हित में हो कुछ सद्बुद्धि हो। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए दुआ मांगी जा रही है कि जो कड़ाके की ठंड में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे वो सड़क पे जमे हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये आप किसानों को किस तरीके से मदद कर रहे हैं? दिल्ली में किसान सड़कों पर हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर पे किसान वहां पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लगातार धरना पे। बिहार में भी इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के पूरे बिहार में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जन अधिकार पार्टी की महिला अध्यक्ष रानी चौबे हूँ। आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि इस पार्टी को किसानों के पक्ष में बैठने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम अभी तक तो आप पूरे देश के किसान के साथ खेलते आए हैं। आप एक चीज बताइए कि बिहार के किसान क्या इतने कैपेबल हैं
कि वो एक स्टोर करके, आप जो बात करते हैं कि किसान अपने अनाज को स्टोर करने के लिए फ्री है, क्या हमारे बिहार के किसानों के पास अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो स्टोर कर सकते हैं बाजार में, और क्या वो अपने मन लायक रेट पे बेच सकते हैं? आपने सिस्टम को पूरे कॉर्पोरेट ढंग से बना दिया है। आपको सिर्फ कुछ बिजनेसमैन को प्रॉफिट करना है। चीजें इतनी बिगाड़ दी हैं, लाइक सब चीजें आप अपने मन से पास किए जा रहे हैं। जून का महीना जब कोरोना से पूरा देश प्रॉब्लम में था, उस समय आप इस बिल को पास करने की बात कर रहे थे। उस समय आप किसानों के पक्ष में ना रख के आप कोरोना के वैक्सीन के बजाय आप सोच रहे थे कि किसानों का अनाज कैसे प्रॉब्लम में आए। तो ये सिस्टम क्यों हो रहा है? जो भी चीजें, अगर कोई पक्ष में बात करता है, कोई अपोजिशन वाली पार्टी हो या कोई भी हो, अगर कोई एक चीजों को बात करता है तो आप चीजों को हिंदू मुस्लिम में मोड़ देते हैं। सिस्टम को समझने की जरूरत है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप समझिए। आज मैं भी इसके पीछे अगर आंदोलन कर रही हूँ तो कल आप मुझे भी पाकिस्तानी साबित कर देंगे। तो ये तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं आप। जब एक ब्राह्मण हो के आपसे लड़ने को तैयार है, आज मैं बिहार की बेटी हूँ, आप लड़िए हमसे, हम बहुत तैयार हैं। आप अपने मन अनुसार सारी चीजें कर रहे हैं। सिस्टम को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, हम इसी अनुसार बैठे रहेंगे और देखते हैं कि आप इस बिहार की बेटियों से कैसे जीत पाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि बिहार के किसान को हम लोग 2006 में ही इस कानून से निजात दिला दिया और यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। उनको पंजाब और दिल्ली के किसान को इससे सीख लेनी चाहिए। सिर्फ डेटा पे खुशहाल होंगे, रियल में खुशहाल कोई किसान नहीं है। आप जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, कोई भी योजना उठा के आप देख लीजिए, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल हो, ये सब डेटा में बात करते हैं। डेटा के सिवा इनके पास कोई चिट्ठा नहीं है। आप जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, जो संभालते हैं, जो सचिव है, प्रधान सचिव हैं, इन लोगों पे क्या मॉनिटरिंग करते हैं कि ये लोग कितने घुसपैठी कर रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ IAS ऑफिसर्स बेलगाम है इस पूरे बिहार में। इस चीजों को, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। आप सिस्टम कहाँ से ठीक कीजिएगा? आप दिल्ली से बैठ के सिस्टम ठीक नहीं कर सकते हैं। आप आके अपनी टीम को भेजते हैं, यहाँ घुसखोरी होती है। हर एक योजना में चोरी है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक चोरी है, टेबल टू टेबल चोरी है। मैं खुद 15 साल विभाग में काम करके निकली हूँ। चीजों को बस समझना है। अगर आप सच में देश का विकास चाहते हैं तो आप जून में वैक्सीन जब बनाने का समय था, आप किसानों के बिल के पास की बातें ही नहीं करते। तो मैं तो भाई लड़ूंगी इस जंग में मैं हमेशा शामिल हूँ और लड़ूंगी। ये बात अलग है कि आप हमें पाकिस्तानी कह दें या हिंदुस्तानी कह दें। आपके कहने से बिहार की ये ब्राह्मण बेटी पाकिस्तानी नहीं हो जाएगी। और मैं अपने देशवासी किसानियों के साथ हूँ और डट के खड़ी हूँ। इसमें जान जाए लेकिन हम साथ हैं। चलिए, ये एक बड़ी बात है। और देखिए, अभी प्रार्थना सभा हो रहा है और उस प्रार्थना के सभा के सहारे ये कहा जा रहा है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और किसान के लिए वो आगे आए। ये एक संदेश देने की कोशिश हो रही है और इसी संदेश के सहारे बिहार के राजनीति को भी आप समझ सकते हैं। इस राजनीति को लेकर अपने अपने तरीके से चीजों को कहने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत है। ये जो से यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, धर्मावलंबी अपने अपने तरीके से वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम धर्मावलंबी दुआ कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, दूसरी तरफ से जो आपको हिंदू पंडित हैं वो दुआ कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के सहारे सरकार को जगाने की भी कोशिश हुई है। ये एक कोशिश चल रही है और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। ये इस तरह से लोग जन अधिकार पार्टी का ये आंदोलन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये अनवरत आज 5वां दिन है हमारा अनिश्चितकालीन धरना का। ये जब तक किसानों की बातें केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, आप तीनों, ये 3 कानून जब तक आप तीनों वापस नहीं लेते हैं, ये लगातार अनवरत जारी रहेगा। आप समझिए, जो किसानों का ये माइक है, इस जो कंपनी बनाई वो कीमत तय कर देती है। और तब आज कशिश न्यूज को मिला, लेकिन वही धान, वही गेहूं, वही मक्का, वही गन्ना किसान तय करेगा। जब उपज लाता है तो उसको, उसकी बातों को नहीं मानिएगा। प्रधानमंत्री जी, ये देश के अन्नदाता की बातों को मान लीजिए। हम आपकी सद्बुद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर, परम ईश्वर से, हम अल्लाह से भी हम प्रे कर रहे हैं। हम जीसस क्राइस्ट से भी, हम
अचानक से भी सबसे भी सर्वधर्म यहाँ के सभी लोग मौजूद हैं कि इस भारत के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि हो, इसके लिए हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। ये सद्बुद्धि यज्ञ चल रहा है और इसी सद्बुद्धि यज्ञ के सहारे चीजों को समझने और देखने की जरूरत है। और ये कार्यक्रम जो आयोजन हो रहा है, अब ये आरती चल रहा है और आरती के सहारे हम पप्पू जी से एक आखिरी सवाल मेरा होगा। पप्पू जी से, पप्पू जी, ये जो आंदोलन है ये अलग अलग धर्मावलंबियों के सहारे ये आंदोलन आपका जो आप सद्बुद्धि के नाम दिए हैं, आगे क्या रणनीति है? अब लगातार इस आंदोलन को आप चौथे दिन आज आप बिहार में चल रहा है, आगे पैर पोखरन देश संभालन, उसके बाद है किसान न्याय मार्च 22 तारीख को। ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म देखेंगे। और 27 तक किसान मजदूर रोजगार यात्रा। अब मार्च के लास्ट में गांधी मैदान में जब तक आप किसान को अपना राइट नहीं दोगे और हमें यहाँ रोजगार नहीं दोगे और हमें बाजार और मंडी में आप जाने का पूरा राइट नहीं दोगे, हमें मंडी सिस्टम नहीं दोगे, बाजार नहीं दोगे, तब तक ये लड़ाई आर पार हो। पप्पू यादव पानी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पप्पू यादव अपहरण के खिलाफ मतलब अगर अपराध बढ़ता है तब सड़कों पर आते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि लगातार लड़ाई के बावजूद भी जनता का जो मैंडेट चाहिए था आपको चुनावी राजनीति से पूरा वो उसका सेवा का राजनीति से कोई मतलब नहीं, संघर्ष का राजनीति से कोई मतलब नहीं, उसकी थ्योरी ही दोगलई है, दुष्टई है, इवेंट्स है, मैनेजमेंट है, मनी है, अपराधी है, माफिया है, दलाली है। राजनीति का मापदंड बिल्कुल डिफरेंट है, उससे आप मानवता को नहीं जोड़िए। समाजशास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र नहीं होता, समाजशास्त्र है ही नहीं। मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद नहीं होता, वो है ही नहीं, इसलिए वो डिफरेंट है। पप्पू यादव सोशल इश्यूज को लेकर इसी तरीके से सड़क पर लड़ते रहे। हर आदमी की जरूरत, उसकी जिंदगी नफरत कर फैलाने तो नहीं देंगे, जाति को बांटने तो नहीं देंगे, धर्म मजहब के आधार पर टुकड़े टुकड़े होने तो नहीं देंगे। ये अंग्रेज, मैं मानता हूं कि हमें गुलामी में जीने की आदत है, मुगल से लेकर अंग्रेज से लेकर 250 साल ईस्ट इंडिया कंपनी सब से लेकर अभी तक, ये मैं जानता हूं। आंदोलन पप्पू यादव का आंदोलन जारी रहेगा लगातार, मेरा नहीं देश के किसानों का, मैं उसके साथ खड़ा रहूं। मैं हर व्यक्ति के राइट के लिए मैं जरूरत को समझता हूं। 22 को जितना गोली चलाना हो ये चलाएं, हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे पूरे भारत को। 22 को करो या मरो का नारा है और पप्पू यादव राजभवन मार्च करेंगे। ये एक दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में बिहार में भी समा बांधने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े ही सही अब किसानों के पक्ष में आवाज उठनी बिहार से भी शुरू हो गई। चलिए इस खास बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी इसी तरीके के मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।